नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम उठे हरी आएगी खुशखबरी में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। कार्तिक महीने को व्रत त्योहार का महीना कहा जाता है। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी और फिर धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और इसके बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। इसी महीने में देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वो भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं। वहीं इसके चौथे दिन कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के साथ ही कार्तिक महीने का समापन हो जाता है। आखिर क्या है कार्तिक महीने की महत्ता, क्या होती है देव उठनी एकादशी और कैसे करते हैं तुलसी शालिग्राम का विवाह, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। देश भर में जारी त्योहारों के रौनक के बीच इस महीने के अब केवल 2 व्रत त्योहार बचे हैं। पहला देवउठनी यानी देवोत्थान एकादशी और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक महीने की विशेष महत्ता बताई गई है। जैसे सावन भोलेनाथ का महीना होता है, वैसे ही कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का होता है। इस महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान देव उठनी एकादशी कहते हैं। साथ ही इस दिन में शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये भगवान विष्णु का से संबंधित है। अब भगवान विष्णु की पहले प्रार्थना करते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम सर्वतः पृथ्व्या तिष्ठांग दशांगुलम्मा। दूसरा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु जगत पालक हैं। इस सृष्टि में जितना भी मेंटेनेंस का काम है, पालन का कार्य है, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। 4 महीना जो हमारा चतुर्मास होता है, इसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं और शयन करने के बाद को देवोत्थानी एकादशी के दिन उनका जागरण होता है। चतुर्मास हमारा समाप्त होता है। भगवान के जागरण के साथ ही जितने भी मांगलिक कार्य इस देश में हो सकते हैं, शादी विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, जितने भी शुभ कृत्य हो सकते हैं, यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। मुहूर्तों का यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो भगवान विष्णु का संबंध मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर विहारी, भगवान मंगल कारक हैं और भगवान के जागने से सारी सृष्टि में प्रसन्नता, आनंद और वैभव प्राप्त होता है, धर्म की स्थापना होती है। इसके कारण से हमारी देवोत्थानी एकादशी में भगवान का जागरण निश्चित है कि सारे लोक के लिए मंगल कारक है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तमाम केला के पत्तों में केला उनको बहुत प्रिय है। भगवान को अंतरात्मा से, इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, भगवान का बड़े सम्मान के साथ उनके जागरण का उत्सव भारतवंशी मनाते हैं। पंचोपचार षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ये दोनों इस दिन जागृत होकर के सारे संसार में, सारे भारतवर्ष में सुख समृद्धि और लक्ष्मी लाते हैं। क्योंकि श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जागृत होकर जगत का कल्याण करते हैं और जगत में मंगल देते हैं। दैवी शक्तियाँ शक्तिशाली हो जाती हैं। आसुरी शक्तियाँ 4 महीना जो बीता है भगवान सोते रहते हैं, उस समय आसुरी शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं। अब दैवी शक्तियाँ शक्तिशाली होकर के देश में अमृत का अभयदान देती हैं और अमृत देने के कारण हर जगह आरोग्यता, दीर्घायु, सुख, समृद्धि, धर्म, इन चीज़ों की स्थापना होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी होता है, लेकिन हर साल 4 महीने वृंदा को दिए वरदान के कारण त्रिदेवों में से जगत के पालन करता भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत, पूजन, उपवास का विशेष फल मिलता है। इस दिन नारायण के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी मैया की भी पूजा की जाती है। भारतीय दर्शन में, सनातन धर्म में एकादशी का विधान, व्रत का विधान परमानेंट आता चला जा रहा है।
सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। जितने वैष्णव संप्रदाय हैं सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और जो भी हमारे पास, उनको बहुत केला बहुत प्रिय है, तुलसी बहुत प्रिय है, शालिग्राम की पूजा होती है। भगवान को जो भी प्रिय है, पंचोपकार सामग्री, षोडशोपचार सामग्री, इसके द्वारा व्रत रख करके शाम के समय उनकी पूजा होती है। और पूजा होने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। देवोत्थायनी माने देवताओं का समय, अर्थात दैवी संपदा के लोग शक्तिशाली होते हैं, आसुरिक संपदा के लोग दबाव होते हैं। आसुरिक संपदा के लोग ही इस देश में परेशानी और हंगामा क्रिएट करते हैं। तो दैवी शक्तियाँ जागृत होकर के अच्छे लोगों का साथ देती है और अच्छे लोग समाज में बढ़ करके समाज का कल्याण करते हैं। वहीं देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या है कथा, क्या है परंपरा, इसी को लेकर पंडित रमेश पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने, और इससे हर एक जुड़ी जानकारी भी ली। तुलसी शालिग्राम विवाह कराने वाले पंडित रमेश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी बताएं कि जो तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ, तो क्या उसकी परंपरा और किस तरह से आपने इसका पूरा जो शास्त्रीय विधि है उससे कराया? देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। भगवान विष्णु इस दिन जागृत अवस्था में आते हैं। इस दिन भगवान जब जागते हैं तो प्रथम उनकी प्रार्थना करके, गणेश जी और गौरी जी का पूजन करके, भगवान विष्णु तुलसी राम को एक चौकी में स्थापित करके उनकी पूजन करनी चाहिए। पूजन के पहले भगवान विष्णु जी को स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, धूप, दीप आदि नैवेद्य से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद प्रतिज्ञा संकल्प करें। प्रतिज्ञा संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करके और फिर जिस तरह विवाह की विधि होती है उसी तरह भगवान विष्णु को, चूँकि तुलसी जी को साथ में लेकर के नहीं घुमा जा सकता है, वो अस्थाई वृक्ष हैं, इसलिए भगवान विष्णु को हाथ में लेकर के उनकी 11 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद पै पूजी करनी चाहिए। पै पूजी के बाद भगवान विष्णु को दान दक्षिणा में अपने सामर्थ्य के अनुसार, दक्षिणा है, रजत है, स्वर्ण है, और माँ तुलसी जी को वस्त्र श्रृंगार सामग्री चढ़ाना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन की सुखी कामना के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए। तो तुलसी शालिग्राम विवाह कब से शुरू हुआ, क्या उसके बारे में जानकारी उपलब्ध? जी, तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी। इनका विवाह जालंधर से हुआ था। तुलसी जी चूँकि विष्णु की भक्त थी और संयोगवश जालंधर के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो तपोनिष्ठ होने के कारण जालंधर अजेय हो गया। इनकी कृपा से, इनके सतीत्व से जो है जालंधर अजेय हो गया। जब देवासुर संग्राम हुआ, तमाम तरह के युद्ध हुए और जालंधर अभिजीत रहा, तब देवताओं ने चिंता की। तब भगवान विष्णु ने तुलसी जी का, वृंदा का सतीत्व तोड़ दिया। जालंधर का रूप धारण करके उनके पास गए और उनका सतीत्व तोड़ दिया। जब उनका सतीत्व नष्ट हुआ तब भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। वध करने के बाद जब तुलसी को, वृंदा को ज्ञात हुआ कि मेरे साथ कपट हुआ है, तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप जो है पत्थर के हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने भी श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को, सब देवताओं ने जब प्रार्थना की तो दोनों ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम वृक्ष होते हुए भी कलयुग में मुझे प्राप्त करोगी। तब वृंदा दूसरे जन्म में तुलसी हुई और भगवान विष्णु जो है दूसरे उसमें शालिग्राम के रूप में अवतरित हुए। तब से उनका विवाह आज तक शुरू हो गया। जिस दिन भगवान शालिग्राम पर तुलसी का वृक्ष नहीं चढ़ाया जाता, उनकी पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती, तो भगवान विष्णु का सिर दर्द करता है और वो कोई भी भोग पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी के। तब से ये सनातन से आ रहा है। विवाह के पूर्व जो है सामग्रियाँ सभी एकत्रित होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने बेटी और बेटे का विवाह करते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि हमें उसी श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए, ना कि एक प्रक्रिया के साथ कि आज एकादशी है हमें विवाह करना है। ऐसा नहीं।
जिस तरह हम अपने बेटे और बेटी की विवाह में खुशी होते हैं, उसी खुशी पूर्वक उल्लास के साथ भगवान विष्णु और तुलसिका जी का विवाह करना चाहिए और सभी वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। क्या लाभ होता है इससे कराने से? इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र को एक साफ आसन पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही इसके पास में तुलसी जी का एक गमला भी रखना चाहिए और फिर आसन को तरह तरह के फूलों से सजाना चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी मैया के ध्यान के बाद धूप दीप दिखाना चाहिए और फिर प्रेम भाव से भोग लगाना चाहिए। इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी को भगवान विष्णु को अनाज का भोग नहीं लगाते। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुष सूक्त का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ तुलसी शालिग्राम विवाह का क्या है विधि विधान, लाइव जानते हैं पंडित रमेश पांडे जी से। गणेश जी की का ध्यान करने के बाद प्रतिज्ञा संकल्प करेंगे कि हम शालिग्राम और विष्णु जी का विवाह करने जा रहे हैं। इस मंत्र से भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। शुरे स्वाहा भगवते विष्णवे नमः। समर्पयामि। ओम सत् ओम शिवाय शिवाय समर्पयामि। रान्ते गन्धाम् ओम त्वांगं धोर से धोर
महीने को भगवान विष्णु का महीना कहते हैं, तो वहीं इस पूरे महीने भगवान सूर्य की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और जीवन में मान सम्मान पाने के लिए सूर्य की कृपा जरूरी होती है। कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में होते हैं, जो इनकी नीच राशि होती है। ऐसे में इस महीने भगवान सूर्य की पूजा से सभी रुके काम पूरे होते हैं। साथ ही इस महीने गंगा स्नान, खासकर काशी में गंगा स्नान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, जो काशी में है। काशी का मकर राशि से कोई संबंध नहीं है, इसलिए काशी में तुला राशि के सूर्य जब नीच के होते हैं, इस समय भगवान के विष्णु का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, वहाँ पर ज़्यादा इसका विधान है। आज की डेट में आंवले के वृक्ष में बैठ के खाना, काशी में पूजा पाठ करना कार्तिक मास में, इसका बड़ा महात्म्य है। ऐसे पुण्य बढ़ता है। समस्त जितने हमारे कष्टकारी जो कष्ट देने वाले पाप हैं वो सब नष्ट होते हैं। पूर्व जन्म कृते पापम व्याधि रूपेण दृश्यते तत्सर्व संयम जाता यज्ञ दान आदि औषधि। यज्ञ दान स्नान से निश्चित है रोगों से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। देखिए सूर्य हमारे अखिल ब्रह्मांड में सूर्य के कारण ही सारा क्लाइमेट हमारा चलता है। सूर्य जब गर्म मेष राशि में होते हैं तो वही समुद्र से जल लेकर के समस्त जगत में फैलाते हैं, और जब सूर्य थोड़ा दूर हो जाते हैं पृथ्वी से तो ये तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि में आने के कारण चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है, माँ लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए दीपावली के दिन घोर रात्रि, अंधकार की रात्रि मानी जाती है। इस समय चंद्रमा का प्रभाव हमारी पृथ्वी में बढ़ जाता है, सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य मूलतः पुरुष ग्रह है और चंद्रमा मूलतः नारी ग्रह हैं। तो जो नारी शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, ये सब प्रभावी तांत्रिक शक्तियां हैं, ये सब कार्तिक मास में जब सूर्य नीच के होते हैं तो नारी शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं। इसके साथ ही कार्तिक महीने में गिरिराज महाराज की परिक्रमा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस महीने देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कान्हा की नगरी मथुरा में भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा भी करते हैं। साथ ही श्रद्धालु गिरिराज महाराज की 7 कोसी परिक्रमा भी करते हैं। भगवान विष्णु का संबंध डायरेक्टली कार्तिक मास से है। भगवान विष्णु और वृंदावन का गिरिराज परिक्रमा का सबका संबंध भगवान विष्णु का है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपे। भगवान कृष्ण का वो नगरी है, उन्होंने ही गोवर्धन उठाया था और भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है ही। तो उस योगेश्वर कृष्ण के लिए वहाँ पर वृंदावन में उनका महत्व, गोवर्धन का महत्व पूजा इसका मनाया जाता है। इसका संबंध कार्तिक महीने से और देवोत्थानी एकादशी से है। भगवान विष्णु एकादशी को जागते हैं, अर्थात कृष्ण का जागरण होता है, अर्थात वो कृष्ण का जागरण होता है जिन्होंने गोवर्धन को उठाया था। इसलिए इस महात्म्य में भगवान विष्णु और कृष्ण का संबंध है, इसलिए गोवर्धन पूजा होती है। और कार्तिक मास में जिस तरह से मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और उसके बाद तमाम मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सभी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी मैया की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। और ब्रेक के बाद आपका एक बार